वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर है। आपके आने के बाद से इस इंसान को एहसास हुआ है कि आप जो हैं, आप वही विश हैं इनकी जिन्होंने कभी यूनिवर्स के सामने रखी थी कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहिए, और यूनिवर्स ने भेज भी दिया। अब ये इनकी गलती है कि ये नहीं देख पाए, आपको नहीं समझ पाए। आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये आपसे बात करना चाहते हैं कॉल पर, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तरस गए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चेज किया था। वो मनी हो सकता है, वो कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। अब ये उसको चेज नहीं करना चाहते, ये खुद को बेटर कर रहे हैं आपके लिए। तो समझो आप भाई, आपको ये यहाँ देख रहे हैं, आई मीन पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, बहुत ऊपर तक देख रहे हैं आपको। आपके अंदर खूबियां ही खूबियां इनको नजर आ रही हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? 9 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ वांड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। नंबर 9 आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 9 ऑफ वांड्स, किस बात की इनसिक्योरिटी है इनको? 4 ऑफ कप्स, इनको इनसिक्योरिटी है, आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनके कप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये बात का डर है इनको, इनसिक्योरिटी है। ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। ये जब सोचते हैं कि ये आपको खो देंगे तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड एक्शन को बताता है, इंस्टेंट, बिना सोचे समझे एक्शन। अगर इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए 5 to 10 ही हो जाए, 5 to 10% इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इनसे छूटे नहीं हो, मतलब आप अभी गए नहीं हो, अभी भी एक होप है छोटी सी। लेकिन जिस पल इनको ऐसा लगा कि अभी 1% भी होप नहीं है, आप जा चुके हो, देन ये बिना सोचे समझे एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, दौड़े दौड़े आएंगे। और मुझे लग भी रहा है एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं वैसे, बट इनको ये डर है। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड ठीक है, ये देखो किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये इनको डर है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और रिजेक्ट करोगे तो वो तो करोगे करोगे, चलो रिजेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। भाई इनसे आप इनकी प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, इनका घर ले लो, इनका सब कुछ ले लो। बात जब इनके ईगो पे आती है तो थोड़ा सा ये परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई ईगो ना छूटेगा हमसे, हमारा घमंड नहीं छूटेगा। मतलब चाहे इस इंसान के पास कुछ भी ना हो, लेकिन घमंड। नाइन ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी ट्वाइस आई है, ठीक है। दी एम्प्रेस, भाई आप इनकी विश कम ट्रू हो। अब मैं थोड़ी सी तारीफ करूंगी मेरे व्यूवर्स की, बहुत दिनों बाद ये एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप इनकी विश कम ट्रू हो, पता है क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, बाय हार्ट बाय सोल आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, अनकंडीशनली आपने इनसे प्रेम किया है। आपने एक पॉइंट पे आके अपना सब कुछ इनको, कहते हैं ना, दान में नहीं दिया, आपने सब कुछ, मतलब खुद को सौंप दिया आपने कि भाई मेरा पैसा भी तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ, मतलब बस मेरा पार्टनर खुश रहना चाहिए। आपने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, सच्ची बताऊं तो बहुत इमेच्योर, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत मेच्योर आ रही है। तो आपके पर्सन इतने मेच्योर नहीं है, क्योंकि वो किंग की एनर्जी में है और आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। आपने मदरली इनसे प्रेम किया, जैसे एक माँ करती अपने बच्चे को, ठीक है। मदरली एनर्जी में रहे आप। और आप अगर जेंडर की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेस्कुलाइन हैं तो आप फादरली एनर्जी में रहे हैं।
सो आपने जो उनको लव दिया, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके ये वर्थ को अब समझ पा रहे हैं। आप वो इंसान हो जो हमेशा से इस इंसान को चाहिए था। एक टाइम पर पास्ट में इनकी एक रिक्वायरमेंट थी अपने पर्सन को लेके कि मेरा जो पार्टनर होगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा, दिल से भी, सोल से भी और दिखने में भी। वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर है। आपके आने के बाद से इस इंसान को एहसास हुआ है कि आप जो हैं, आप वही विश हैं इनकी जिन्होंने कभी यूनिवर्स के सामने रखी थी कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहिए, और यूनिवर्स ने भेज भी दिया। अब ये इनकी गलती है कि ये नहीं देख पाए, आपको नहीं समझ पाए। आप इनकी विश कम ट्रू हो। अभी करंटली और ज्यादा इनको एहसास हो रहा है, जैसे जैसे आप इनसे डिस्टेंस में आ रहे हो वैसे वैसे इनको और ज्यादा ढोल सुहावने दिख रहे हैं, लेकिन ये सच में ढोल सुहावने हैं। ठीक है, हाँ, आप बहुत ही ब्यूटीफुली इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे जैसे आप इनसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे इनको आपके गुण दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब आप पास थे तब इनको हर बात में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हैं, ये क्या कपड़े पहनते हो, ये किस तरीके से बात करते हो, तुम्हें ऊंची आवाज में क्यों बात करते हो, ये वो। और आज तरस गए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। अब ये लिटरली बोलो भाई मेरे को चाहे 5-7 सुनाना है, 2-4 सुनाना है, सुना दो, एटलीस्ट बोलो तो सही, एक बार देखो तो सही, चाहे गुस्से में देखो पर देखो तो सही। तो अभी इनको समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने जब आप थे पास में तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और अब इनको समझ आ रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 3, मार्च का महीना, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको। आपके अंदर अभी ये सिर्फ पॉजिटिव ही देख पा रहे हैं, जो कुछ देख पा रहे हैं। आपके चाहे बात करने का तरीका हो, आपका ड्रेसिंग सेंस हो, कुछ भी हो, एक वक्त पर इस इंसान को जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर दिखती थी, आज उससे ज्यादा ये आपके अंदर पॉजिटिविटी देख रहे हैं। आज ये आपको एडमायर कर रहे हैं। आज इनको आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसा इंसान जो हमेशा से इनकी विश रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं जस्टिस का। मेरे व्यूवर्स ने कुछ गलत किया है क्या? आपका तो भाई देखते हैं, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में बना था ना गाइस, वही कॉम्बिनेशन। कोइंसिडेंस लगता है आपको? ये दूसरी डेक है, और कॉम्बिनेशन, चलो एक कार्ड हो जाए रिपीट, कॉम्बिनेशन बहुत दिनों बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है, कॉम्बिनेशन सेम आया है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार्टिंग में 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड का कॉम्बिनेशन मिला था। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंफर्मेशन है। आपके पार्टनर बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्द। ठीक है, एक्शन इसलिए लेंगे, अभी थोड़े से इनसिक्योर है, थोड़ा सा डाउट इनका क्लियर हो जाए कि आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। आपके किसी हिंट का वेट कर रहे हैं, आप कोई हिंट दो इनको। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, चीजों के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। मतलब इनको आपकी तरफ से कोई चाहिए, कुछ क्या हिंट चाहिए इनको, आपकी तरफ से एक हिंट चाहिए, आप इनको हिंट दो, फिर ये आएंगे। ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी हिंट का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 7, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। स्टार एंड हैंगमैन, आपके पार्टनर तो अटके पड़े हैं आपके ऊपर। आप, हम हैं तुम पे अटके यारा, ये सिर्फ आप पे अटके पड़े हैं। इनकी लाइफ में क्या है, कितने लोग हैं, क्या चल रहा है, व्हाटएवर। सो बेसिकली आपके पार्टनर आप पे अटके हुए हैं। मतलब ये कुछ भी कर रहे हैं, इनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। और दूसरा मुझे ये लगा, देखिए हैंगमैन का कार्ड विद द स्टार कार्ड, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके अंदर ये खूबियां बहुत ज्यादा देख रहे हैं। मतलब एक वक्त था जब इनको आपके अंदर कमियां दिखती थी, अब ये है कि आपकी जो जो क्वालिटीज हैं
जो कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब आपने इस इंसान के लिए जो कुछ भी किया इन्होंने इग्नोर किया, बट अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपने इनके लिए क्या क्या किया। अभी पता है सिचुएशन कैसी है। हैंगमैन की एनर्जी देखिए क्राउन चक्रा की एक्टिवेशन को बताती है, ठीक है। क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है जहां आपके पार्टनर डीपली समझ पा रहे हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। यहाँ आपसे आपका मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मैं बताती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपका पास में कुछ झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर और आपके पार्टनर ने मिसअंडरस्टैंड किया कि ये तो ऐसे झगड़ती रहती है, इसका मतलब छोटी सी बात पे क्या झगड़ना था। अब ये क्या है, अब ये उस सिचुएशन को डीपली एनालाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उस टाइम आई थिंक उसका पर्सपेक्टिव ये था उस सिचुएशन को देखने का, वो अपनी जगह सही थी बट मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे एटलीस्ट एक बार उससे पूछना था कि भाई प्रॉब्लम क्या है। बट तो ये क्या कर रहे हैं अब, ये आपकी उस नेगेटिव मतलब एक वक्त के लिए जब वो आपको ये बहुत नेगेटिवली देख रहे थे, बहुत ज्यादा आपको जज कर रहे थे कि आपका तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी प्रॉब्लम वो है। अब ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, आपका पर्सपेक्टिव सही था उस टाइम, यही चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। तो अब ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं और यही एक चीज है जिनको अभी आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं वैसे वैसे इनको आपका केयरिंग नेचर, आपका लव, वो सब दिख रहा है। मतलब समझो इस बात को मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए पास में आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इनसे झगड़ा किया, उस टाइम इनको लगा कि आप कलेश कर रहे हो, मतलब आप छोटे छोटे इतने ज्यादा ओवर पोजेसिव हो रहे हो, इतना ज्यादा कलेश करते हो, जिंदगी झंड कर दी है, ठीक है। और ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्होंने जज किया कि तुम तो ये हो, तुम्हारी सोच ही ऐसी है, ये फलाना ढिमकाना, चलो ठीक है। अब इनको जब ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है आपका पर्सपेक्टिव क्या था। आप सिर्फ इस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे उस थर्ड पर्सन नेगेटिव पर्सन से। सो आपके पार्टनर अभी आपकी हर उस नेगेटिव बात को, जो एक वक्त पर इनको नेगेटिव लग रही थी, अब इनको वो आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। सो होप आपको समझ में आ गया है कि करंट टाइम में ये आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। करंट टाइम में आप इनके लिए स्टार हो भाई, स्टार से कम नहीं हो। देखते हैं इस डेक से भी और क्या कुछ। बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं आज। आज रात तो बस ये अकेले में ही बात करेंगे, अरे वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है। आज रात तो बहुत ज्यादा आपको एडमायर किया जाएगा, आपकी तारीफ होने वाली है। भले ही किसी इंसान से ना करे, लोगों से ना करे, बट ये खुद से करेंगे। Our love is always there despite the distance। आप दोनों के बीच डिस्टेंस चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आप दोनों का जो लव है वो कभी कभी खत्म नहीं होने वाला। आप इनके लिए इररिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी से भी। रिग्रेट, इनको रिग्रेट हो रहा है अभी, इनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है। रिग्रेट कब होता है गाइस? जब आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है। हाँ, सो उनका एहसास हो रहा है कि आई विश दिस नेवर हैपेंड, काश ऐसा नहीं हुआ होता। हो गया, लेकिन ये अपने आप आना चाह रहा है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की। किससे मूव ऑन करने की? समझो है, आ गया मिनी हार्ट अटैक। मूव ऑन कर रहे हैं मैम, अरे आपसे नहीं कर रहे, समझो। पहले कार्ड क्या आया था? रिग्रेट। अपने रिग्रेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये, बहुत ज्यादा गिल्ट में जा रहे हैं, इस गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये। आए बड़े मूव ऑन करने वाले। इतनी देर से जो ये कार्ड आ रहे हैं रोने धोने वाले, आपको एडमायर करने वाले, वो ऐसे ही आ रहे हैं। बस मुझे इसी बात से प्रॉब्लम है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग आ जाती है, एक कार्ड नेगेटिव आ गया, आपका पूरा फोकस उस नेगेटिव कार्ड पे होगा। ये कैसे? सब परफेक्ट चाहिए आपको। ये बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, इसको चेज नहीं करना चाहते भाई आपको। अरे आपसे तो बात करना चाहते हैं, ठीक है। आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ये आपसे बात करना चाहते हैं कॉल पर,
आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तरस गए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चेज किया था। वो मनी हो सकता है, वो कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। अब ये उसको चेज नहीं करना चाहते, ये उस थर्ड पर्सन को चेज नहीं करना चाहते, या उस थर्ड पार्टी को चेज नहीं करना चाहते। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक मैसेज है, कितना आगे गिरा है ये अपने आप ही। ये सच में स्पेसिफिक था भाई। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये आपको अपने फ्यूचर में भी रखना चाहते हैं। मतलब अभी कौन सा पास में रखा हुआ है भाई, ऐसे ही रखना है क्या फ्यूचर में भी? नहीं, समझो, ये आपको कमिट करना चाहते हैं, ये लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपको लेकर। मतलब प्रेजेंट में आप के साथ ये रहे या ना रहे, ठीक है, अभी ये आपके साथ है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में इनका इरादा है आपको अपने फ्यूचर में रखने का। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मैम कल आपने कहा कि कमिटमेंट आ रहा है और आज आप कह रहे हो कि थोड़ा सा नेगेटिव सोच है। आप मेरे को बताओ, आपके थॉट्स सेम रहते हैं क्या? थॉट्स आर एनर्जीज, ठीक है। आज अभी आपका प्लान है कहीं घूमने जाने का, मॉर्निंग में ही मूड ऑफ हो गया, वो एनर्जीज है भाई, ठीक है, वो शिफ्ट होती रहती हैं। आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ये रिश्ते में अभी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों? उससे पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, अपने रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो, आप इनको माफ कर दो, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं। बट क्या आप इनको माफ करोगे? बात यहाँ पर जाकर अटक रही है कि क्या आप इनको माफ करोगे? क्या आप रेडी हो उनके साथ आगे बढ़ने के लिए? अभी कुछ मैसेज आपके लिए, क्या कुछ कहना है इनको? ये मेरे हैंड रिटन मैसेज है। पहला है, यू आर, पहले ही मैसेज में इन्होंने फिर से आपकी तारीफ कर दी। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आज तो आपके पार्टनर आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। ये बोल रहे हैं यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, ये आपकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करते। क्या डिजर्व करते हो? सजा दे, वो डिजर्व, सजा स्वीकार है। मेरे व्यूवर्स आपको पनिश करने के लिए भी रेडी हैं। आप बताओ, आप रेडी हो या नहीं? स्टेप बाय स्टेप आई एम बिकमिंग द पर्सन यू डिजर्व। हे राम, इतनी तारीफ मेरे व्यूवर्स की मैं करती तो शायद चीजी लगता आपको, ठीक है, शुगर कोटिंग लगता। मैंने इस पर अभी कोई शुगर नहीं छिड़का है। ध्यान से देखो, दोनों कार्ड्स आप ही की तारीफ हो रही है। आपके बाबूशर, आपको कौन सा समझ में आएगा? ये मेरी राइटिंग है, ये सिर्फ मुझे समझ में आती है। हाँ, जैसे नहीं नहीं, डॉक्टर की राइटिंग भी एक मेडिकल वाले को समझ में आ जाएगी, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे उसको समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरी राइटिंग मेरे अलावा कोई समझ के दिखा दो। ये बोल रहा है आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन फॉर यू। ये खुद को बेटर कर रहे हैं आपके लिए, तो समझो आप भाई, आपको ये यहां देख रहे हैं, आई मीन पता नहीं कहां देख रहे हैं, बहुत ऊपर तक देख रहे हैं आपको। आपके अंदर खूबियां खूबियां इनको नजर आ रही है। एक इंसान अपनी कमियों पर काम कब करता है? जब सामने वाले के अंदर उसको बहुत पॉजिटिविटी दिखती है कि भाई ये तो मेरे से बहुत अच्छा है और मेरे अंदर ये है, मेरे को सुधारना पड़ेगा खुद को। आई एम एडिक्टेड टू यू, डोंट गो। ये बोल रहे हैं ये आपसे एडिक्टेड है, आप मत जाना इनको छोड़ के, ये सुधरेंगे आपके लिए। और आफ्टर सेपरेशन आई मीन एक्सट्रीम पेन। आपसे जब से ये अलग हुए हैं तब से ये बहुत ज्यादा पेन में गए हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने बहुत से झूठ बोले हैं, ये रिग्रेट कर रहे हैं। कंफर्मेशन, इन्होंने बहुत से झूठ आपसे बोले और इस बात का रिग्रेट अभी इनको बहुत ज्यादा हो रहा है। स्पेसिफिकली आपसे सेपरेट होने के बाद ये इंसान बहुत पेन में गए हैं। टेक माई हैंड, माई हार्ट, माई सोल बिकॉज इट्स मींट फॉर यू। ये बोल रहे हैं आप इनका दिल ले लो, इनकी सोल ले लो, आप इनकी जिंदगी ले लो, ठीक है। क्या करेंगे? आपकी जिंदगी पहले से झंड है, इस झंड जिंदगी का क्या करेंगे? हम अपनी जिंदगी से परेशान हैं, हमारे वो परेशानियां सॉल्व नहीं हो रही, आप बोल रहे हो हमारी जिंदगी ले लो।
देना है तो कुछ और दो जो मेरे व्यूअर्स के काम आए, कोई गाड़ी बंगला अगर कुछ है तो। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, इतना भी ज्यादा इमोशनल नहीं होने का। आई वॉन्ट टू चेंज, कन्फर्मेशन, ये चेंज होना चाहते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, ट्रस्ट में, लेकिन बोल रहे हैं तो दे दो मौका, एक और देख लेते हैं भाई, लास्ट टाइम और देख लेते हैं। ऐसे तो कहते हैं बिगड़े हुए कभी सुधरते नहीं है, लेकिन क्या पता सुधर जाए। जिनको यूनिवर्स सुधारना चाहे अच्छे खासे सुधर जाते हैं भाई। योर साइलेंस इज किलिंग मी। आप जो इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपका साइलेंस इनको किल कर रहा है, और क्या। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश ये आपको अच्छे से ट्रीट कर पाते, क्योंकि जिस तरीके से इस इंसान ने पास्ट में आपको ट्रीट किया ना, वो बिल्कुल आप डिजर्व नहीं करते थे। बट इस इंसान ने आपको बहुत बैडली ट्रीट किया है, आपका डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी वैल्यू नहीं की। और अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि ये कितने गलत थे, इन्होंने कितना बैडली आपको ट्रीट किया। कोई बात नहीं, भुगतो अब। मैंने सोचा बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेती हूँ, इधर से भी साफ और इधर से भी साफ। मेरे करेक्टर की तरह एकदम साफ, मेरे व्यूवर्स के करेक्टर की तरह एकदम साफ, आपके पार्टनर के दिमाग की तरह एकदम साफ। अकल नहीं है इनमें भाई। जो इंसान आपकी लाइफ में लाइट लेके आ रहा है, जो इंसान आपको पता है कि ये इंसान मुझे सही रास्ता दिखाएगा, ये इंसान मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा, उस इंसान को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो कहाँ है ये है ही नहीं आपके अंदर, बिल्कुल नहीं है। एनीवे, सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनिएगा, सॉन्ग बिना तो रीडिंग अधूरी है। चैनल सॉन्ग, ये समझ में आ जाए। हाँ, ये भाषा तो मेरे व्यूअर्स को बड़ी जल्दी समझ में आती है। आ गए ना, आई लव यू, ये बोल रहे हैं आपको, सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। बॉडीगार्ड मूवी का सॉन्ग है। दिल कहे क्या राज है, जाने क्या कर गए। आई थिंक ये 2 कार्ड थे, ये 2 थे, ठीक है। इसके नीचे एक और था, मुझे कहना कहना तुझसे है कहना, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। मुझे रहना रहना तेरे दिल में रहना। मतलब समझो, दोनों सॉन्ग में आपको पता है, आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना याद है, आई लव यू सॉन्ग में भी वो अपने पार्टनर को एडमायर कर रहा होता है। कभी कभी मैं खुद से हूँ ये सोचता, आई लाइन याद आई, मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या। इसमें भी ये कंपेयर कर रहे हैं आपको खुद से, कि ये आपको डिजर्व नहीं करता। इतना तो मुझे है मालूम। आपने इनको बहुत चेंज किया है गाइस। मिलके तुझे, आपसे मिलने के बाद बेहतर मैं इंसान बन गया। वाह 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 मेरे व्यूवर्स, क्या कहना, क्लैपिंग हो जाए आपके लिए। आपने इस इंसान को जीना सिखाया है, ट्रस्ट में। दूसरा ये है, मुझे कहना कहना तुझसे है कहना। ये बोल रहे हैं करंट टाइम में, ये दिल तोड़ा जो तूने, जीते जी ना मर जाऊं। जीते जी मर जाएंगे अगर आपने इनका दिल तोड़ा तो। अब लेते हैं हमारे राम जी की गाइडेंस। अवध में राम आए। राम जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? जय सिया राम। सेल्फ कंट्रोल, आपके ऊपर खुद का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी पर्सन का, ना कि आपके फियर्स का, ना कि आपकी इनसिक्योरिटीज आपको कंट्रोल कर रही है, और स्पेसिफिकली अपने मन का। भाई मन को आप कंट्रोल करो। आपका मन अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो भाई ये पक्का आपको खाई में ले जाके हाँ गिराने वाला है, ठीक है। अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल रखो, ठीक है। मास्टर योर डिजायर्स एंड इमोशंस। आपको अपने इमोशंस पे रूल करना है, ठीक है, ना कि आपके इमोशंस, आपके फियर्स, आपकी डिजायर्स आपको रूल कर रहे हैं। समटाइम्स होती है ना क्रेविंग, मतलब अभी मैसेज कर लूं, अभी कॉल पे बात कर लूं, बहुत दिन हो गए आवाज सुने हुए, है ना। और जितना भी इनर वर्क किया, जो भी किया है, वो सब सेल्फ लव हो गया साइड में। कौन सा लव? सेल्फ लव मतलब क्या होता है?
सेल्फ लव मतलब मेरे लिए तो मेरा पार्टनर ही सेल्फ है, ठीक है, और उसी से लव करना है। तो भाई ये डेफिनेशन चेंज मत करना सेल्फ लव की, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, अपने मन पर कंट्रोल रखो। दूसरा है, अगर नहीं होता ऐसे तो मेडिटेशन करो। राम जी बोल रहे हैं कि अगर ये आपके लिए इजी नहीं है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मेडिटेशन करो। ध्यान में बैठो, शांति से बैठो, खुद से कनेक्ट करो, अपनी सोल से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो। वो देंगे आपको पेशेंस, वो देंगे आपको इनर पीस। फिर ये आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ओके, अगेन ड्यूटी ओवर डिजायर। भाई यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्लेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबव पर्सनल डिजायर। जहां पर्सनल डिजायर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप उसको रिप्लेस कर दो, उस डिजायर को रिप्लेस कर दो अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मतलब फॉर इंस्टेंस, अभी टाइम हो रखा है कि मेरा पार्टनर, एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अभी टाइम हो रखा है, मेरा पार्टनर अभी ऑफिस में होगा, उसका लंच टाइम हो चुका है, अभी कॉल करती हूँ, अभी मैसेज करती हूँ, अभी तो फ्री है, मेरे को रिप्लाई मिल जाएगा, चलो जो भी है। अरे भाई, उसको बोलो, नहीं अपने मन को बोलो, जो ये मन इतना ज्यादा उछल रहा है ना अपने पार्टनर की तरफ जाने के लिए, जो भी आपकी जो डिजायर है, एक बार आवाज सुन लो, जो भी है, ठीक है। उस टाइम ये सोचो, अरे उसके लंच का टाइम हुआ है, मेरे लंच का टाइम नहीं हुआ क्या? मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट पे चल रही हूँ, अभी तक दोपहर हो गई, मुझे मेरा लंच करना है भाई। बाद में ये स्किप हो गया तो फिर और क्या, और काम नहीं है फिर मुझे। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टूवर्ड्स, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आसपास के लोगों के टूवर्ड्स। आपको अपने डिजायर पर फोकस ही क्यों करना है? बाकी चीजों को आप रिप्लेस कर दो इससे, इस डिजायर से, जो भी डिजायर। देखिए मुझे नहीं पता कि क्या डिजायर है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप रिप्लेस करो, ठीक है। कुछ ज्यादा डिजायर हो रही है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अदर। ओके, यहाँ पर आपको किसी और की भी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी है। कैसे समझो, अगर आपके पार्टनर खुद आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो भाई अगर वो कोई बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करनी है भाई, ठीक है। ऐसे ही आप उनकी बाउंड्रीज को लांग नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। वो लिमिट उस इंसान ने, जब उस इंसान ने एक वॉल क्रिएट कर ली है, इट्स नो, मीन्स नो। अभी मैं रेडी नहीं हूं ना बात करने के लिए, ना मिलने के लिए, जो भी है। क्यों आपको फोर्सफुली उसको लांघना है, उनकी लिमिट को, उनकी जो भी बाउंड्रीज है उनको? क्यों आपको अपने मन की चलानी है? क्यों आपको अपनी डिजायर पूरी करनी है? अगर सामने वाला आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, मैं बता दूं, बात सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं हो रही, ये कोई भी इंसान हो सकता है जो आपसे हेल्दी बाउंड्रीज बनाए हुए है, उसको हेल्दी रहने दो भाई, ठीक है। सामने वाला जब तक आपको आगे से अप्रोच ना करे, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, तब तक पेशेंटली वेट करो, अपने मन को स्थिर रखो, अपनी किसी डिजायर के चलते हुए कोई एक्शन मत ले लेना, बस दैट्स इट, इतना ही है। सामने वाले को भी बताओ, अगर आपकी बाउंड्रीज है तो हमारी भी बाउंड्रीज हैं, हमने भी यही सीखा है, स्पेस देना। अगर सामने वाला एक कदम पीछे हटाएगा तो हम 3 कदम पीछे हटाएंगे, और क्या, हम रावण नहीं है। सामने वाले को बताओ, हम रावण नहीं है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको टैरो सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वन एंड ओनली ऑप्शन टैरो सीखने का सिर्फ ये मेंबरशिप ज्वाइन करना है, और आपको मैं कहीं अवेलेबल नहीं करवाने वाली ये कोर्स। दूसरा, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, यस, नोट, ठीक है, लाइव सेशन वेडनेसडे को होगा, ओके, आज नहीं होगा, संडे को नहीं होगा, ये होगा आपको आपका वेडनेसडे को, क्योंकि नहीं होगा,
समझो। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट या हीलिंग जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए मुझसे, जो कि मैं 1-2 दिन से नहीं कर पा रही हूँ और हो सकता है 1-2 दिन ना भी कर पाऊँ, तो 1-2 दिन बाद कर लेना अप्रोच, और क्या। वेडनेसडे से स्टार्ट करूंगी प्राइवेट रीडिंग, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा ऊपर वाले नंबर पर, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ओके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।